अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो अपार्टमेंट है लंदन में, वो वाला। तो हमने 2 दिन के लिए बुक करवाया था लंदन अपार्टमेंट। तो चले मैं आपको लंदन अपार्टमेंट टूर देती हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। मैं कभी भी इस तरह से अपार्टमेंट या फ्लैट में नहीं रही, फर्स्ट टाइम इस तरह रह रही हूँ मैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। और ये था लिविंग एरिया। तो इस तरह से सोफ़ा लगे हुए थे और टीवी भी था, वाईफाई कनेक्शन था, फ़ैन था और टेबल और चेयर्स भी थी। और जो लिविंग एरिया है वो किचन के साथ ही अटैच था। तो ये है छोटा सा जो किचन का एरिया। तो ये भी काफ़ी मज़े का था। अच्छा लगा मुझे ये सारा सेटअप जो था। लॉन्ड्री मशीन भी थी। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये सारी अपार्टमेंट की तरफ से ही मिली थी। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बेसिक होती है ना, वो यहाँ पर अवेलेबल थी। जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पंखा देख के तो हम खुश हो गए थे कि शुक्र है पंखा भी है और वाईफाई। वाईफाई ना होना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, मेरी भी और बच्चों की भी। तो वाईफाई था, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम ज़्यादा अपार्टमेंट में वो टाइम गुजारें। हमारा तो यही था कि हम जो है ना ज़्यादा घूमे फिरेंगे, तो यहाँ तो हमने सिर्फ रेस्ट के लिए ही आना होता था। और ये अपार्टमेंट जो है ये लेगोलैंड के करीब तरीन था। और ये वाला बाथरूम जो है लिविंग और किचन से जैसे निकलते हैं ना, तो ये सामने आता है पहले। तो इसमें इस तरह से बाथ टब लगा हुआ था और जो है ना टॉयलेट थी और सिंक था। और ये है फर्स्ट बेडरूम। तो यहाँ पर जो डबल बेड थी और टॉवल्स वगैरह भी थे, तो काफ़ी अच्छा इसका सेटअप था। तो साइड टेबल्स भी, लैंप्स भी थे और ये रखे क्लॉक भी था। एक छोटा सा मिरर भी लगा हुआ था, मेकअप वगैरह करने के लिए इजी था वो। और जो है ना चेस्ट ड्रॉअर भी थे जहाँ पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो मैं मोस्टली अपनी कोई भी चीज़ इस तरह चेस्ट ड्रॉर्स वगैरह में नहीं रखती, क्योंकि हम थोड़े दिनों के लिए स्टे करते हैं, फिर चीज़ें याद नहीं रहती। तो मैं साथ साथ जो है ना पैक करती रहती हूँ। अगर कभी जल्दी जल्दी निकलना हो तो फिर होता है कि वहाँ सारा खलारा रहने देती हूँ, वापस आके फिर क्लीन करती हूँ। और दूसरा बेडरूम जो है वो बच्चों के लिए था। तो वहाँ पर 2 सिंगल बेड्स लगी हुई थी और साथ में ये जो बाथरूम है यहाँ पर शावर है, सिंक है और टॉयलेट है। और यहाँ पर ये देखें कि इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज थी ना कपड़ों के लिए। तो ये था जो ड्रॉअर है। वार्डरोब जो है वो यहाँ पर ये इस तरह से रॉड सा लगा हुआ था, है कपड़े हैंग करने के लिए। 2 ऑप्शन थे यहाँ पर। ऊपर भी एक लगा हुआ था, यहाँ पर भी आप कपड़े हैंग कर सकते हैं और निचली साइड पर भी। तो और अब मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। तो ये है छोटा सा फ्रिज और फ्रीज़र भी इसके साथ था। तो ये अच्छा साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है, तो काफ़ी ये अच्छा है। तो चीज़ें जो है कुछ एक दो हमने सिर्फ दूध लेके आए थे हलीमा के लिए और जूस वगैरह था, बाकी कुछ अभी फ्रिज खाली ही था। और हमने रात को स्टे किया और सुबह जो है हम चले गए थे चेसिंगटन पार्क। तो बच्चों को यहाँ पर घुमाए फिराएंगे, क्योंकि हम आए थे फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे सुबह को हम निकले थे घर से और यहाँ आए थे पहले लेगोलैंड घूमे फिरे थे और शाम को हमें कहीं और जाना था। तो वहाँ से हमारी लेट वापसी हुई थी और उसके बाद घर आके तो बिल्कुल होश नहीं रही, तो सो गए थे। सुबह उठ के फिर हम चेसिंगटन पार्क गए, वहाँ पर अच्छा एंजॉय किया हमने, मज़ा आया था। ये मैं और नुसैबा गए थे। चेसिंगटन पार्क काफ़ी जो है ना बड़ा है, वो व्लॉग अलहदा से मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं छोटे छोटे क्लिप्स डाल रही हूँ जो उस व्लॉग में नहीं होंगे। ये मैं और नुसैबा गई थी जो बम्पिंग कार है वहाँ पर। और हलीमा जो है वो छोटी है तो उसको नहीं लेके जा सकते थे, तो फिर जो है ना हम स्वाप हुए थे, पेरेंट्स स्वाप, वो कह रहे थे पेरेंट्स स्वाप। तो इस तरह से स्वाप होके हमने इंजॉय किया। पहले तलहा और अपने डैडी के साथ गया तो वो उन्होंने किया, फिर मैं और नुसैबा गए थे। चेसिंगटन पार्क में ज़्यादा अडल्ट की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर छोटे बच्चों की जो है ना बहुत कम एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर आप बड़े लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर चेसिंगटन पार्क का विज़िट करें, आप वहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। और ये कोबरा राइड या कुछ इस तरह का नाम था इसका। तो देखने में बड़ी ही स्केरी सी ये लगती थी, लेकिन तलहा अपने डैडी के साथ यहाँ पर गया था। मैं नहीं गई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यू था, मैंने सोचा कि 2 बार वेट करना पड़ेगा। तो हलीमा भी थक चुकी थी, तो फिर हम यहाँ पर बाहर बैठ के देखते रहे। और इस पर मैं गई थी, बहुत मज़ा आया, बहुत ही हमने एंजॉय किया था। बारी बारी गए थे तो हमने बहुत एंजॉय किया। तलहा गया था और नुसैबा को यहाँ पर नहीं उन्होंने जाने दिया था कि वो छोटी थी, उसकी एज उतनी नहीं थी। वो हाइट चेक करते थे कि
बच्चे की हाइट कितनी है, तो फिर अगर हाइट उनके लेवल के मुताबिक होती थी तो उनको जाने देते थे। और रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे जब हम अपार्टमेंट में पहुँचे, तो फिर यहाँ पर मैंने बच्चों के नाइट टाइम क्लोथ्स निकाले सिर्फ और उनको पहना कर सुला दिया था। और सारा ऐसे ही बिखरा हुआ सामान छोड़ के ना सारे सो गए थे। सुबह अब मैं उठी हूँ तो सबसे पहले मैं ही उठी हूँ, बच्चे अभी थके हुए थे। देखें कि ये बाहर का व्यू है, अपार्टमेंट से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है। और ये अपार्टमेंट जो है वो लेगोलैंड के करीब तरीन था, जहाँ से 10 to 15 मिनट्स लगते थे। तो जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था कि हम बच्चों को लेके जो है ना आराम से जा सकते थे यहाँ से। तो नाश्ते का सामान हम घर से लेके गए थे, कुछ चीज़ें हमने ली थी और कुछ वहाँ से ख़रीद ली थी। अभी मैं साथ साथ दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो अगर अपार्टमेंट में आप रहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अपार्टमेंट में साथ मिलती हैं। ये कटलरीज सारी जो है वो साथ थी, और ये कुछ बर्तन भी हैं। आप कुकिंग करना चाहें तो वहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं अपना खाना वगैरह। तो हम तो बाहर से मोस्टली खाते थे। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए भी जो इस तरह फोक और नाइफ्स वगैरह सारी यहाँ पर अवेलेबल थी। और ये सारी जो है अपार्टमेंट से मिली थी। कप्स थे, चाय पत्ती और इस तरह की कुछ सॉसेज वगैरह भी थी। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो साथ थी। अभी मैं दिखाऊंगी कुछ और चीज़ें भी। और ये 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट था। तो थोड़ा सा मसला हुआ था हलीमा के लिए, फिर उसको मैंने डबल बेड में अपने साथ उसको सुला लिया था। बाकी तलहा और नुसैबा वो सिंगल बेड पर, उनकी अपनी अपनी थी तो आराम से सो गए थे। और यहाँ पर ये केटल भी थी, टोस्टर भी था। और यहाँ का जो ओवन और गैस भी था, जो मुझे पता नहीं इनको कैसे यूज़ करना था, मुझे डर लग रहा था। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पर बनाया था, तो मोस्टली बाहर से ही खाना खाते थे। चाय जो है हम जो पाकिस्तानी पक्की चाय होती है वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो मैं फिर नहीं बना सकी। मैंने कोशिश की थी, फिर मुझे डर लगा कि पता नहीं था कि ये यहाँ पर जो गैस है वो कैसे ऑन होता है। तो फिर मैंने सोचा कुछ और ही हो जाए तो बेहतर है कि इसको ना ही यूज़ किया जाए। फिर हमने बाहर से जो ना काफ़ी ले ली थी। तो मैं तो ये जो इंग्लिश टी है वो भी यूज़ कर लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को ये वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो ये यूज़ नहीं करते, वो तो पक्की वाली चाय पीते हैं। अभी मेरा नाश्ता बन रहा है साथ साथ, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें समेट लेती हूँ। फिर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर थोड़ा उनको नाश्ता वगैरह करवाना होता है, तो इतने में ये चीज़ें समेट लूँगी। और आज हमने यहाँ से निकलना है सुबह सुबह ही, नाश्ते के बाद यहाँ से हमने निकल जाना है। तो जो लेगोलैंड में चीज़ें रहती थी ना, जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो आज हमने करनी है, क्योंकि लेगोलैंड बहुत ज़्यादा बिजी था। और फ्राइडे वाले दिन जिस दिन हम आए थे उस दिन भी बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि फ़्राइडे वाले दिन आप जाएँ। मैंने सोचा था कि फ़्राइडे वाले दिन ज़ाहिरा लोग सारे कामों पर होते हैं तो इतना बिज़ी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था। तो बहुत लंबे लंबे क्यूज़ थे। तो फिर जो सैटरडे और संडे को जो है ना थोड़ा काम हो गया था, वो इतने ज़्यादा क्यूज़ नहीं थे जैसे फ्राइडे वाले दिन थे। तो अभी जो है ना ये मैं सारी चीज़ें समेट कर नाश्ता करूँगी, और उसके बाद बच्चे उठ जाएंगे तो उनको भी नहला धुला के हमने निकल जाना है। अच्छा, मुझे जो लंदन का पानी है ना उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर वो मिनरल वाटर जो होता है वो हम ले आए थे, तो वही यूज़ करते रहे हैं। चाय मैंने बनाई थी, तो चाय का भी कोई मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि टेस्ट पता नहीं उस पत्ती में फ़र्क था या क्या। जो पीजी टिप्स ही मैं यूज़ करती हूँ घर में भी वही था, डब्बा जो था वही था। पता नहीं यार, इस चाय का वो वाला मज़ा नहीं था। बस गुजारा हो गया मेरा, क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। चाय मैंने पी थी लेकिन मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया चाय का वहाँ पर। अब मैं दिखाती हूँ आप सबको कि यहाँ पर जो शेल्व्स वगैरह हैं वहाँ पर क्या है। ये ऑलिव ऑयल्स भी था, ग्लास, प्लेट्स, कप्स, और कॉफ़ी बनाने के लिए भी वो जग सा था। और यहाँ पर ये सॉस वगैरह थी, और सूप भी था, नमक और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी थी। यहाँ पर इस्त्री भी थी, और साथ में ये क्या कहते हैं स्प्रे सी थी, ये क्या थी, ये प्री वॉश वाटर रिमूवर। और ये प्लास्टिक बैग्स भी थे, तो काफ़ी चीज़ें थी। और ये था डिश वाशर जो मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और ये बैग्स वगैरह भी थे, अगर शॉपिंग वगैरह करनी हो तो। वो जूसर ब्लेंडर था साथ में। तो ये मुझे अच्छी लगी चीज़ें सारी, के ये जो है ना काफ़ी काम आती है ये वाली जो सारी चीज़ें हैं। वैसे तो बर्तन जो है वो वाश थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, तो इसलिए मैंने दोबारा से इनको अच्छे से वाश किया जब तक मेरा दिल मुतमिन हो गया। और वैसे जो है मैं अपना वो कप है वो साथ रखती हूँ इस तरह।
जब ज़रूरत पड़े तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। कप्स भी होते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वो यूज़ करना चाहते हैं या अपनी चीज़ें साथ रखना चाहते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर फिर तरह तरह के लोग होते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, तो वो यूज़ करते हैं। तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका दिल मानता है या नहीं। तो पहले मेरा इरादा नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं जो ना यहाँ का व्लॉग शूट नहीं करूँगी अपार्टमेंट का। तो फिर मैं जब अंदर दाखिल हुई ना, तो मेरा दिल किया कि इसको मैं शूट कर लेती हूँ, जस्ट फॉर मेमोरी, कि एक अच्छी सी याद बन जाएगी कि हमें इस तरह से अपार्टमेंट में स्टे किया था हमने, तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए फिर मैंने व्लॉग शूट कर लिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। अगर मेरा प्लान होता ना तो मैं इसको अच्छे से डिटेल में शूट करती अच्छे से, तो वो जो मैंने नहीं किया, जैसे जैसे वो चीज़ें सामने आती गई वो मैं साथ साथ वो शूट करती गई, क्योंकि टाइम बहुत कम था। अपार्टमेंट के अंदर हमारा टाइम बहुत थोड़ा गुजरा था, जो भी टाइम था हमारा वो मोस्टली बाहर गुजरा था। तो क्योंकि लंदन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वो एक दिन में सारा घूमना वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने, ये हमारा दूसरा राउंड है, मतलब एक दफ़ा पहले भी हम लंदन आ चुके हैं, तो अब दूसरी दफ़ा आए हैं। तो 2 दिन हमने स्टे किया था, तो हमने पूरा चेसिंगटन पार्क और लेगोलैंड भी हमने पूरा घूमा था, खूब एंजॉय किया था। वो दोनों व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और बहुत खुश थे। बच्चों को देख के मेरी खुशी जो है ना वो दुबाला हो गई थी। हमें बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत एंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।